हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 16 मई। कोट आप लोगों के सामने है। हरे कृष्ण। माता जी पंचांग प्रणाम पढ़ लो। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करते हैं। आध्यात्मिक जगत में ठीक वैसी ही चीजें हैं जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि भूमि, जल, पेड़, पक्षी, जानवर, मनुष्य आदि। और ये सभी आध्यात्मिक हैं क्योंकि यहाँ सभी किस्में भौतिक हैं। क्योंकि यहाँ सभी किस्में, अच्छा, किस्में टाइप्स काइंड भौतिक है। गुरुदास को पत्र 16 मई 1970। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। चैप्टर नंबर 11 और श्लोक संख्या 9 9। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अब यहाँ भगवान अपने विश्व रूप को दिखाना आरंभ करते हैं। तो इस विश्व रूप को कौन देखेगा? इस विश्व रूप को कौन देखेगा? सबसे पहले हम किसके माध्यम से देखेंगे? हम तो अर्जुन को सुन रहे हैं, लेकिन अर्जुन को सुनाने वाला कौन है? कृष्ण भगवान है। और हम सब संजय के माध्यम से सुन रहे हैं, ये हमें याद होना चाहिए, है ना? क्योंकि संजय और धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं तो उसके माध्यम से ही हम लोग सुन रहे हैं। तो ये हमें याद रखना है कि हम सबको संजय सुना रहे हैं। और यही संजय सबसे पहले उस रूप का वर्णन हमारे सामने करते हैं। देख तो अर्जुन कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ, मतलब देख तो अर्जुन रहे हैं ना, अर्जुन रूप देख रहा है, लेकिन साथ साथ में संजय भी देख रहे हैं। तो यही संजय संजय जो है ये वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन क्या क्या देखते हैं उसके रूप में। वो वर्णन करते हैं श्लोक नंबर 9 में। अब ये बता रहे हैं विश्व रूप दिखलाया। यहां से लेके 6 श्लोकों में, यानी कि 11th का आज हम 9th श्लोक करें ना, 9 10 11 12 13 14 तक जो 6 श्लोक हैं, उसमें संजय ही विश्व रूप का वर्णन करेंगे। और फिर अर्जुन 11 15 से लेकर, मतलब 15वें श्लोक से लेकर 11वें अध्याय के 15वें श्लोक से लेकर, मतलब वो फिर हाथ जोड़ के स्तुति करना शुरू करता है। योग ऐश्वर्य को दिखलाया। संजय कह रहे हैं कि योग ऐश्वर्य को दिखाया। विराट रूप महायोगेश्वर, योग ऐश्वर्य, महायोगेश्वर, योगियों के ईश्वर जो हैं, उन्होंने अर्जुन को क्या दिखाया? अपना विराट रूप दिखलाया। संजय कह रहे हैं कि योग ऐश्वर्य को दिखाया। ये संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। धृतराष्ट्र सोच रहा है कि हमारे पुत्र विजयी होंगे, और जैसे ही योग ऐश्वर्य को कहते हैं, वो समझ जाता है कि जो कुछ मुझे अपने पुत्रों की, मतलब विजय की जो आशा है, अब वो समाप्त हो जाए।
ठीक है। जैसे ही योग ऐश्वर्य को कहते हैं, तो धृतराष्ट्र होता है, वो समझ आता है कि जो मेरे को, मेरे बच्चों को ये जीतने की वो है कि मैं उम्मीद लगाकर बैठा हूँ कि मेरे बच्चे जीत जाएंगे, मतलब दुर्योधन एंड पार्टी वगैरह जीतेगी। तो उसके लिए अब उसको मायूस होने का टाइम आ गया। अब उसको क्लियर हो जाएगा कि कौन जीतने वाला है। जो उसकी जीतने की आशा है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि साक्षात कौन खड़े हैं यहाँ पे? योगेश्वर, महायोगेश्वर, भगवान और अर्जुन साथ में हैं। तो अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण होने के कारण उसका लोक भी सुधर गया और परलोक भी सुधर गया। लोक और परलोक दोनों सुधर गए, क्योंकि उसके साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। धृतराष्ट्र सोचे कि ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर हम हैं, जिसके माध्यम से सब कार्य होते हैं, वही मनुष्य आकृति में आकर के भगवान मनुष्य नहीं है। है ना, मतलब भगवान मनुष्य नहीं है, मनुष्य आकृति में आए हैं, लेकिन यानी भगवान मनुष्य नहीं है। स्वरूप उनका मनुष्यों की तरह दिखता है केवल। तो जो अर्जुन का रथ हाँक रहा है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति और आश्चर्य तत्व हैं। वही वहां पर बैठे हैं। ऐसा शब्द इसलिए बोला है योगेश्वर, है ना, महायोगेश्वर, इसलिए बोला है ताकि धृतराष्ट्र की जो आशा है वो समाप्त हो जाएगी। योगियों के ईश्वर है कृष्ण भगवान जो यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे 10th और 11th, कल के लिए। तो आज के लिए इतना ही। शाम को मिलेंगे 4:15 बजे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावेनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथना श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। शाम को मिलेंगे 4:15 बजे। और उसमें हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 3। ठीक, हरे कृष्ण।